क्योंकि उधर अगर ये क्या भी हुआ तो भी वो सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर नहीं है वो। एक सेकेंड वन, उधर इलीगल क्या भी नहीं वो कोई है, वो बोर्ड का तरफ से, और बोर्ड कौन सा भी इसमें साथ भी नहीं देखो है, और इलीगल का खिलाफ हमें लड़ रहे हैं। एक साल से जितना लड़ रहे करके आपको भी मालूम, हज़ारों एकड़ नाजायज़ कब्जेदार से आज से हमें वक्फ बोर्ड को वापस लेके आको है, कितना आपको मालूम है। और रिसेंटली हमारा बल्लारी का पिंजारीवाड़ी का 120 एकड़ जगह, कितना करोड़ का आप हिसाब डालो, 120 एकड़ जगह ज़माने से उधर ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे। मैं सुप्रीम कोर्ट हमारा फेवर में होगा। ऐसा कई जगह बीदर में और गुलबर्गा में, दावनगरे में एक टीम बना के हमें रेडी कर रहे हैं। जितना होता मैक्सिमम हमें कर रहे हैं, सुबह से शाम तक इधर बैठ के वही काम कर रहे हैं। और ये आदमी उन्होंने आज FIR नया नहीं है, इन्हों डे 1 से वक्फ बोर्ड का ख़िलाफ़ गवर्नमेंट को लिखते रहे। गवर्नमेंट को ये भी लिखे थे उन्होंने सुपरसीड करो करके, सुपरसीड नहीं कर सकते करके लॉ डिपार्टमेंट भी दिए उनको, फिर भी लिखे। और हमारा सेक्रेटरी को पकड़ के वो भी अपना क्या शोकास नोटिस सब इश्यू करने को वो भी कोशिश करे। अभी तो सेक्रेटरी नहीं, उनका कौन भी नहीं है, उनका सुनने वाले कौन भी रहना है ना, इसलिए उन्होंने सीधा जाके FIR डाले। इसका पीछे बहुत बड़ा एक माफिया है। हमें जो इधर कब्ज़ादारों का ख़िलाफ़ इधर फाइट कर रहे हैं, वो कब्ज़ादार पूरे मिलके इनको इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो देखो उन्होंने क्या बता रहे मालूम, 32,000 33,000 30,300 क्या की वो जगह हमें KGF बाबू को दिए करके, वो जगह में IAS IPS और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ट्रेनिंग सेंटर का आप सबको मालूम है, उधर संज्ञा बुनियाद भी होगा, उधर का काम भी हो रहा है। वो सब उन्होंने नहीं देख रहे, गएज नहीं उन्होंने, उनका पब्लिसिटी का एक दीवाना उन्होंने, इसलिए उनका वो ये ना क्या उनका पागलपन को ख़त्म करना ही है। हर एक जगह में भी ऐसा ही करे तो कौन भी अच्छा काम करने ये सामने नहीं आएंगे। इसलिए इनको कैसा कानून का दायरा में बैठ के इनको सिखाना है, वो हमारा पूरे का लीगल टीम डेफोमेशन केस को पूरा ये रेडी हो रहा है। अभी हमें इंसानियत से क्या कर रहे बोले तो जान दे जीने दो करके नहीं करना ऐसा लोगों को, इनको सिखाना ज़रूरी है। इनका पब्लिसिटी का एक ये क्या भी मालूम नहीं, उन्होंने एक वीडियो सब में कल से जो लोग मुझे बात कर रहे हैं पूरे रियासत से फ़ोन कर रहे हैं, साहब आप उनको रिप्लाई नहीं करना, उन्होंने दीवाना है, ಹುಚ್ಚರಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೆಲೇ ಬೇರೆ ಇದೆ करके। मैं वैसा सोचा था नको करके, अभी FIR आको है और कन्नड़ा मीडिया में सब आगे उन्होंने बता रहे क्या कब्ज़ा कर को है करके, हमें जगह को कब्ज़ा 1 इंच कब्ज़ा करने भी हमें नहीं दे रहे किसे भी। वो लोग कौन कब्ज़ादार है, हमें सब उनका हाथों पाँवों सब कट कर को इधर करप्शन फ्री होना, हमारा बोर्ड हमारा पूरा हमारा डिपार्टमेंट करप्शन फ्री होना, इसलिए कुछ ऑफिसर्स को खिलाफ भी हमें कार्रवाई करे। और कुछ एजेंट लोग हैं इधर 5 बजे को आके इधर बैठते, कौन भी इधर बीजापुर से हावेरी से कौन भी आए तो मुतवल्ली लोग आए तो इधर 25,000 रुपये दियो, 50,000 रुपये दियो, तुम्हारा काम हमें करा के देते। और डराने का, तुम्हें पैसा नहीं दिए तो तुम्हारा काम नहीं होता, चेयरमैन को देना, CO को देना करके ऐसा लोग थे इधर। उनका पेट ये हराम का खाने से ये कर रहे थे, इनको सब हमें डोर क्लोज करिए। आप में से थे या बाहर से थे सब? नहीं, कुछ लोग उनको भी साथ देंगे हमारा इसमें को नॉलेज में जो आको है उनको सब हमें उसका ऊपर कार्रवाई भी कर को है। उसका मतलब पूरे ऑफिसर्स करके नहीं है, लेकिन तो ये सब ख़त्म करें हमें, एजेंट गिरी को इधर ख़त्म करें हमें। ये नॉर्थ कर्नाटक से कौन आते हैं उनको सब पकड़ के ऐसा करने का, डराने का, और तुम्हें पैसा नहीं दिया तो नहीं, वो ये एजेंट लोग हैं, इनका एक गुरु है इन्हों। और इनको दूसरी बात क्या बोले तो इन्हीं 2 एजेंट लोग इधर अमीषा कॉम्प्लेक्स का एक बेवा को 3 लड़कियों है, उनको 40,000 रुपये लेको है, रिकॉर्ड है हमारा पास।
वो आके इनका एक टीम है, वो इधर आके बाद हमें देखे, इधर सीसी कैमरा में हमें देखे, बार बार वो लोग आ रहे, हर एक कमेटी का इसमें भी उन्होंने आ रहे, केस डालने का जाते उन्होंने, हाई कोर्ट को जाते उन्होंने, FIR डालते, ये सब उन्होंने इनको कौन पैसा देते? एक सीनियर लॉयर को रखना बोले तो बहुत लाखों खर्चा होता, उनको कौन पैसा दे रहे? ये सब क्या है बोले तो इसका मतलब यही है, हमें इधर 1 साल से लगातार ये नाजायज़ कब्ज़ा लोगों का पीछे पड़को है, फाइट कर रहे, उन्होंने पूरे मिल के कर रहे। अभी देखो 30,000 स्क्वायर फीट को उन्होंने पकड़े थे उधर का बड़ा मकान में, नाजायज़ कब्ज़ादार उधर कब्ज़ा कर चुके थे, हमें वो लड़के ये करके हमें उधर IAS IPS का ये बनाए, ये सब इनको ये करने नहीं हो रहे। और सेकेंड वन, हमने 120 करोड़ रुपए PMJV के प्रधानमंत्री जन विकास योजना से आ रहे, वो सब वक्फ लैंड डेवलप करने का। ये लोग कुछ ऑफिसर्स मिलके वक्फ का नाम ही नहीं आना करके सोच रहे, वैसा लोग है ये लोगों के। आप कभी भी मीडिया वाले उनको ये जगह नहीं देना, कम्युनिटी को बदनाम करने वाले, धोखा करने वाले, इनका पीछे बहुत बड़ा ये है। वो भी हमें ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा वाले है, क्यों कर रहे हैं ये, इनका पीछे क्या चल रहा है, पूरे मुस्लिम लीडर्स को उन्होंने बदनाम कर रहे हैं। इन्होंने देखो इसके बाद 1 मिनट, उनका कुछ लोग बोलने के बाद मैं कुछ वीडियो देखा, वक्त का एक एक्ट भी मालूम नहीं उनको, एक रूल्स मालूम नहीं है, उन्हें ऐसा बकवास कर रहे, एक्ट में ऐसा है, इन्होंने कैसे। अभी देखो बड़ा मकान गए तो उनको मालूम होता 32,000 स्क्वायर फीट कौन सा है, उधर KGF बाबू मदद कर रहे कहाँ है करके, अलग अलग जगह है, उन्होंने बता रहे कि 32,000 एक डीलर क्या एक बिल्डर को दिए, वो गलती है ना, बिल्डर को हमें दिए क्या? ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब हम ना डोनेशन कर रहे, डोनर है, उन्होंने डोनेशन करके हम ना दे रहे, उन्होंने वक्फ बोर्ड को बिल्डिंग बना के दे रहे, हमें ज़ियाउल्लाह शरीफ को ना लीज को दिए, ना रेंट को दिए, ना उनको नहीं दिए, हमारा वक्फ बोर्ड को उन्होंने बिल्डिंग बना के दे रहे। उसमें एक हज़ारों बच्चे IAS IPS और दूसरा क्या हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ट्रेनिंग होके आइंदा दिनों में हमारा मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत बड़ा ये है, उसमें मालूम हुआ, इनको मालूम ही नहीं है। हुकूमत से KGF बाबू को परमिशन मिली है? नहीं हरगिज़ नहीं, आप लोग थे भी, मीडिया वाले भी थे, मुझे KGF बाबू साहब बुलाए थे, एक बार बुला के फ़ोन करे थे, एक घर बनाना गरीबों को, मैं बताया बहुत स्लम में आप बनाओ, हमारा बहुत सपोर्ट भी है, आपको सपोर्ट भी देते, नहीं आप सपोर्ट देना, आपको कानून का हिसाब से क्या करना। मैं बोला टेक्निकल प्रॉब्लम सब है रहते, कानून का ये भी रहते, आप एक एप्लीकेशन उनसे, वो गरा वाले एप्लीकेशन बड़ा मकान को देना, बड़ा मकान वाले हम ना देते, हमें वो कानून का दायरा में बैठ के आपको सपोर्ट करेंगे, आपका अच्छा काम। क्या वो कानूनी है या गैर कानूनी मानते हैं? नहीं, वो घर नहीं तोड़ सकते, गैर कानूनी है। हमें वो दिन भी आके आपका सामने भी बताया था, उन्होंने JCB सब, मैं आया उधर गया, JCB आपको ये करके बोलने से आया, वो दिन भी KGF बाबू मुझे फ़ोन करे थे, और उसके बाद मुझे बड़ा मकान से फ़ोन आया, सर JCB ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಡೆಮೋಲಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, इसलिए मैं अर्जेंट आया, छुट्टी था वो दिन, रिपब्लिक डे दिन, उधर हमें गए थे, तब मैं उनको भी बताया, और तब उन्होंने क्या भी डेमोलिशन भी नहीं थे, और JCB भी ठीक है, एक JCB था, मुझे दुआ करने बुला के गए, फातिहा पढ़ो करके, मैं बोला नहीं हो सकते, परमिशन लेना, अब ये जल्दीबाज नहीं करो, आपको अच्छी तरह से मैं कानून का दायरा में आपको सपोर्ट करेंगे। जो डिमोलिशन हो गए उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन ले लेंगे, अभी तो हमें एक्शन ले जो लेना है, हमारा कानून ये लीगल टीम आज ही सुबह से कौन उधर इलीगल ये करे उनका खिलाफ हमें कार्रवाई करें। अभी इन चक्करों में वहाँ पर घर वाले बेघर हुए मौलाना, नहीं हमें नहीं छोड़ते, वो गरीबों का साथ हमें रहते इंशाल्लाह, ये चक्कर ही नहीं होता उधर, इंशाल्लाह उनको घर हमें कानून का दायरा से बना के देते हैं इंशाल्लाह। वो KGF बाबू भी हमना वो उनको भी साथ देंगे, हमना भी साथ देंगे, और सिर्फ KGF बाबू को नहीं बता रहा हूँ मैं, पूरे पॉलिटिशियंस को, पूरे अमीर लोगों से मेरा गुजारिश ये है, आप लोग भी आ जाओ। हमारा बेंगलुरु का 28% मुसलमान स्लम में जी रहे, 10/10 में जी रहे, उनको एक प्राइमरी एक ये क्या सहूलत भी नहीं है, वैसा हालात में उधर गया था,
अब देखना वो वीडियो देखे तो आपका आंखों से खून आएंगे वैसा ख़राबी हालात से, मजबूरी हालात से हमारा माँ बहन उधर जी रहे। 10/10 में 5 लड़कियों है, मैं देखा, मेरा आंखों से देखा, आप भी वीडियो लोग भी है। और एक कैंसर का एक बीमारी, ये पलंग का नीचे सो रहे क्योंकि पलंग का ऊपर लड़कियों है। 10/10 है, कैसा उनको सोना है। कैंसर का फाइनल स्टेज में है, कैंसर का फाइनल स्टेज में है उन्होंने, वैसा एक आदमी इसका नीचे सो रहे। मुझे देख के चाहिए हुआ, अल्लाह को हमें क्या जवाब देंगे। चेयरमैन होके मैं इधर बैठ के एक घर भी नहीं बना सकते मेरा हाथ से, दूसरे से बना के नहीं दे सकते। कम से कम KGF बाबू बना के उनको दे रहे करके बोले तो उसका लीगल क्या क्या करना, हमारा कानून का ये करना हमें इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बड़ा मकान का गरीब लोग कुछ भी, एक फ़िलसत को भी डरने का ज़रूरत नहीं है। ये सब क्या है बोले तो कन्नड़ा में बोलते मडलु तट्टी हुलियन नोडिसुव प्रयत्न, ऐसा सभा में बहुत देखो है। ये पॉलिटिशियन का साथ रहते हैं, FIR डाले वो डाले, हम ना, ये इसका पीछे सब भूमाफिया है, बहुत बड़ा माफिया है। हमें उनको सब डरने वाले नहीं, हमें अल्लाह को डरने वाले। बड़ा मकान का गरीबों को साथ इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड हमेशा रहेंगे। सर, जो ज़मीन पे अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह का या जो भी डिमोलिशन हुआ है, वो ज़मीन की हकीकत क्या है, किसकी ज़मीन? वो वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, वक्फ ज़मीन है। वक्फ का ज़मीन में गरीबों, वो एक 100 साल से उधर घर बना के जी रहे थे, शेड कितना करके। हमें टोटल 32 एकड़ जगह है उधर, वो देखना आप लोग। 32 एकड़ में 6.5 एकड़ अल्लामीन में, 6 एकड़ आप खाम्स का है। और इलीगल कब्ज़ा उधर बड़े बड़े अमीर लोग उधर मकान भी बना को है, ग्राउंड +5 है। ये सब ये लोगों को मालूम ही नहीं है, मालूम है नहीं जाते। घर बनाना ठीक है, मुसलमान गरीब मुसलमानों को मदद करना ठीक है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर हमें भी वही कर रहे ना, वो हमें वही कर रहे ना। कानून को अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना शाफी सादी। नहीं, हमें उनको परमिशन ओरली नहीं दी है, फिर ना राइटिंग में देने का। अगर नहीं दिए थे तो KGF बाबू के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करा? नहीं, वही KGF बाबू करे क्या, उधर का लो करे क्या, हमारा कानून का, हमारा ऑफिसर से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कार्रवाई हो जाएगा इंशाल्लाह। आप कह रहे थे कि आलम पाशा जो है कौम को बदनाम करने का काम, बहुत बड़ा बदनाम, वो आप पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप कौम को खत्म करने की नहीं, नहीं, वो इल्ज़ाम नहीं है। वो इल्ज़ाम क्या है बोले, उन्होंने गरीबों को अभी KGF बाबू देने से उनको फ़र्क पड़ रहे। उधर ही 800 घर है, ग्राउंड +5 है, विदाउट परमिशन है, विदाउट लीज, ये उनका ऊपर सब हमें कार्रवाई कर रहे, लीगल नोटिस भी भेज को है उनको। और उधर ये 50/50 का ये भी है, क्या मलिगे है, उनका भी अरियर्स बाकी है, रेंट नहीं दे रहे, 5 रुपये दे रहे उन्होंने। हाँ, कमर्शियल उनका ऊपर इनका नज़र नहीं डाले इन्हों, हमें कार्रवाई कर रहे उधर, लगातार नोटिस भेज रहे। अल्लामीन को नोटिस भेजे, 2500 रुपीज़ दे रहे अल्लामीन वाले, उनको भी बोल को ये 2016 का 14 का लीज रूल्स का तहत आप ये क्या रेंट पे करना ज़रूरी है करके, हमें किसे भी छोड़ने वाले नहीं है। अल्लामीन को डाल को है, गौसिया को डाल को है, और अब्बास खान कॉलेज को डाल को है, हसनात कॉलेज को भी डाल को है, और दूसरा कौन सा अब बताओ, और ये अलशिफा हॉस्पिटल, इनको भी ये कर रहे। हमें यतीम खाना को, इनको अभी यतीम खाना का कमेटी ज़रा ये हो रहे, इसलिए हमें हमारा तरफ से जो होना है उधर भी कार्रवाई होता। लीज रूल्स 2014 का हिसाब से जितना हमना रेंट आना है वो रेंट आए तो वो अनवर मानीपाटी का रिपोर्ट में सब है ना, हमारा मुसलमानों को बस करके वो बस होता। प्रॉब्लम क्या है बोले तो लीज रूल्स का पैसा नहीं दे रहे। अमीर लोग क्या बोले, बड़े लोग क्या, पॉलिटिशियंस और दूसरे पैसा सब लेके, ऐसा लोग, इनको सब पीछे ये लोग है। ये लोग बार बार मीडिया को जाते हैं ना, इन्हों कैसा कहाँ से हाईकोर्ट को जाने का, ये न सीनियर लॉयर को रखने का पैसा कहाँ से। हमें वक्फ बोर्ड में 10 बार हमें सोचते सीनियर लॉयर को रखे तो इतना पैसा होना, कैसा करेंगे करके। हमें भी अमीर लोगों से भी डोनेशन भी कर रहे। ये ऐसा हमारा कम्युनिटी को बदनाम करने को इनको पैसा देते करके बोले तो कौन देते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे मालूम नहीं, आप पूछना है।
उनको पूछना है। नहीं, जब आप इल्जाम लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा। वो इन्फॉर्मेशन पक्का इन्फॉर्मेशन का साथ आपको आएंगे हमें। अभी तो एक दो आरटी एक्टिविस्ट का हमें ये कर को है उसका ये क्या रिकॉर्ड भी आपको है, उनका ऊपर एफआईआर डालने को अमित शाह कॉम्प्लेक्स का बाबा साहब को हमें बोल को है उधर करना करके। जो एफआईआर हुई है आप पर केजीएफ बाबू पर, आप इसका जवाब किस तरह से देंगे? नहीं, वो तो हमारा लीगल टीम देंगे। ये तो एफआईआर डालने च नहीं आता मेरा ऊपर, क्यों मैं उधर नहीं था। और एफआईआर बोले तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में क्या भी रहना है, वो हमें गए उधर गलाटा भी नहीं हुआ, क्या भी नहीं हुआ। आप भी थे बहुत खामोश से, बहुत समझ गए कि शाफी सादी चेयरमैन साहब पर एफआईआर हो गई है। नहीं, वो हमारा घर को भी गए, इसलिए इतने आपका मीडिया के सामने आया मैं। हमारा अम्मी अब्बा को डर होता ना, उनको पापा मालूम ही नहीं, हमें मौलाना कैटेगरी का है, ये एफआईआर क्या है करके पूछे तो इसलिए मैं ये वजाहत करने का कोशिश कर रहा था। नहीं तो उनको रिप्ले करने का ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि उनको रिप्ले नहीं देना करके पूरे रियासत से मुझे फ़ोन आ रहे। आइंदा क्या केजीएफ बाबू को परमिशन दी जाएगी वक्फ बोर्ड से? कानून का दायरा में इंशाल्लाह केजीएफ बाबू को नहीं है, वो बड़ा मकान का गरीबों को हमें इंशाल्लाह परमिशन देंगे। केजीएफ बाबू जैसा लोग सब, अमीर लोग सब, ऐसा गरीबों को मदद करना सबको हमें स्वागत करता है। आप यहाँ गरीबों को देख रहे हैं, केजीएफ बाबू की सूरत को देख रहे हैं? नहीं, गरीबों को देखते हैं। लोगों का कहना है कि केजीएफ बाबू वो लोग कहने दो। ओके, इलेक्शन है ना, अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पॉलिटिशियन आ जाओ, आपको इलेक्शन लड़ना, आपको जीतना है ना, आप आ जाओ वक्फ बोर्ड का सामने आ जाओ। इंशाल्लाह मैं एरिया बताता हूँ आपको, कहाँ आप घर बना के देना करके, आप घर बना के दियो, हमें सबको गैर मुकद्दम करता है। इंशाल्लाह आप जीतो, कम से कम वो तो मिलता। इलेक्शन के बाद क्या भी हमारा मुसलमानों को नहीं मिलता, गरीबों को कम से कम वो घर मिलेंगे। पूरे कंपटीशन करो, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे पॉलिटिशियन, पूरे एमएलए कैंडिडेट्स, ओपन चैलेंज मेरा, आप पूरे आ जाओ, इनको हराओ, किसे केजीएफ बाबू को कंपटीशन में हराओ। उन्होंने 300 बना रहे ना, आप 3000 बनो, हमें जगह देते इंशाल्लाह कानून का दायरा में। अजय साहब, लास्ट क्वेश्चन, अभी जो घरान तोड़े गए केजीएफ बाबू की तरफ से, इसके बारे में कितने दिन में एक्शन लेने को क्या नोटिस? आज ही हमें नोटिस सब रेडी हो रहे हैं, इंशाल्लाह कल तक हो जाता। अब जो जमीन की बात कर रहे हैं देने के लिए एमएलए को, तो ये पूरे कर्नाटक के लिए या सिर्फ बेंगलोर के लिए सर? बेंगलुरु में भी है, मैसूर में भी है, गुलबर्गा में भी दे सकते, हर एक में से ये क्या सिटी का बताया, तुमकुर में भी है, तुमकुर में भी है, वो 14 एकड़ जगह है हमारा मदरसा का। वैसा ये बल्लारी में 120 एकड़ जगह है, बीदर में हज़ारों एकड़ जगह है, गुलबर्गा में भी है। इंशाल्लाह आपको देंगे हमें, पूरे कर्नाटक का एमएलए को हमें। हमारा गरीबी हालत बहुत ज़्यादा है, स्लम के जी रहे हमारा लोग, इसलिए उनको घर बना के दियो। हमें कानून का दायरा से 2014 लीज रूल्स का तहत आपको हमें लीज को देंगे इंशाल्लाह।